दुकानें इस रोड के ऊपर गिराई जाएंगी? ये 40-50 दुकानें हैं। हमारा यही दुकान है, इस चीज़ से खाली हमारा जो घर का खर्चा चल रहा था और हमारा कोई कारोबार नहीं है। जदी पुस्सी लिया हुआ ये घर, ये नीचे दुकान थी, ऊपर घर है, ऊपर थोड़ा सा हमने रेंट पे दिया हुआ था। ऊपर ना 3 से 4 महीने काम हुआ है। ऐसे नहीं है कि आज रातों रात हमने फैसला किया और हमने कहा जी आप फारिग हो जाए। इट्स अ पार्ट ऑफ द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में जब आप काम करते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तोड़ फोड़ की वजह से रास्ता बहुत कम है, आने जाने के लिए बड़ी मुश्किलात हो गई है। बिल्कुल ही कस्टमर आने की जगह बिल्कुल इन्होंने बंद कर दी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मुकद्दस यासीन और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाटी चौक मोहनी रोड पर, जहाँ पर लहर हेरिटेज रिवाइवल मंसूबे के तहत तरक्याती काम शुरू हो चुका। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं काम कितनी तेज़ी से जारी है, दुकानें गिराई जा रही हैं। यहाँ पर हम आवाम से जानते हैं कि वो इस मंसूबों से जो नए नए मंसूबे लाए जा रहे हैं उससे कितना ज़्यादा खुश है और क्या ये जो एक्सपेक्टेड डेट दी गई है उस डेट तक ये काम मुकम्मल हो पाएगा। आप लोग की दुकानें भी उस निशानदेही की गई है गिराने के लिए? हाँ जी, कर दिया। तो ये कब तक गिराई जाएंगे, आपको कोई आइडिया है? अभी तो पता 10-15 दिन तक मेरा ख्याल है गिरा देगा। तो आपको गिराने से पहले उन लोगों ने कोई नोटिफिकेशन दिया है? मैंने कुछ भी नहीं। तो आपने अपना सामान वगैरह, जाहिर सी बात है बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें आपकी होंगी तो आपने निकालना होगा, तो आप कब तक खाली करेंगे अपनी दुकान? 10 दिन तक खाली करेंगे। हमारा यही दुकान है, इस चीज़ से खाली हमारा जो घर का खर्चा चल रहा था और हमारा कोई कारोबार नहीं है। 2 भैया और यही दुकान है बस, घर का खर्चा इधर से चल रहा है हमारा। ये सामने मेरी शॉप है अपनी सुभान स्पोर्ट की। मैंने यहाँ पे 25 साल से मैंने काम किया माशाल्लाह। मैंने बड़ा कुछ यहाँ से बनाया। मेरे बच्चे FC कॉलेज, पंजाब कॉलेज के अंदर यहाँ से पढ़ाई लिखाए हैं। मगर अब हमारा जो काम है इस वक्त मुतासर, मगर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो नेक्स्ट आने वाला वक्त है इसके अंदर हमारे लिए ये गवर्नमेंट ने बेहतरी कर रही। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आपकी दुकान यहाँ मौजूद थी। पहले मुझे बताएं आपकी दुकान किस चीज़ की थी? स्पोर्ट्स की थी। आपके पास स्पोर्ट्स आइटम्स होती थी, ठीक है। तो आपकी दुकान को बने कितने अरसा हो गया था, कितने साल हो गए? मुझे यहाँ पे काम करते हुए तकरीबन 25 साल हो गए। बताएं, जब आपकी दुकान गिराई गई है तो क्या आपको उसके बरक्स कुछ चीज़ मिली है, कोई दुकान या कोई पैसे वगैरह मिले? देखिए अभी तक तो कोई बात नहीं, किसी की वो पैसे। दुकान कितने मरले की थी? ये छोटी सी दुकान थी मगर बड़ा परफेक्ट काम था मेरे यहाँ पे। तकरीबन आधा लोर मुझे जानते हैं सुभान स्पोर्ट के नाम से। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है। मेरे पीछे आप जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो मस्मार हो चुकी है, ये प्रॉपर्टी इनकी थी। हम इनसे जानते हैं। सामने जी, वालेकुम सलाम मैडम। कैसे हैं आप? ठीक है मैडम। मुझे पहले इस हवाले से बताएं कि आपका यहाँ पे घर था या आपकी दुकान थी जिसको मस्मार किया गया है? मैडम हमारे दादा अबू ने जदी पुस्सी लिया हुआ ये घर, ये नीचे दुकान थी, ऊपर घर है, ऊपर थोड़ा सा हमने रेंट पे दिया हुआ था। जो हमारी सारा यानी कि जमन पूछी यही थी, हमारी कुल कमाई यही थी मैडम। यकीन माने सारा कुछ ही नीचे रेंट आता था, यही घर का सिस्टम चलता था, हमारे बड़ों का यही सिस्टम चलता आ रहा है। तो मैडम ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, खुश भी है और मैडम दुख भी हो रहा है कि अपना घर टूटते हुए देख रहे हैं। दुख तो मैडम आपको पता है, जिनका घर टूटता है वो खुश तो नहीं होते मैडम। अच्छा, जितनी अमाउंट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस घर के गिरने की बजाय, तो क्या आपको उतनी अमाउंट दी जा रही है? जी मैडम, उन्होंने तसल्ली फुल दे दिया इंशाल्लाह। वो चेक भी बड़ों को दिया, तो इंशाल्लाह कोशिश किया कि मंगल बुध को उन्होंने बुलाया तो इंशाल्लाह पेमेंट मिल जाएगी। तो चेक कितने का मिला आपको? चेक तकरीबन मैडम 35 से बफ का मिला है। तो मैं कहा दूसरे भी और भी अमाउंट मिले इंशाल्लाह। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मजदूर मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। इनका मेन किरदार है लाहौर को खूबसूरत बनाने में। हम इनसे जानते हैं कि ये काम कितनी देर हो गई यहाँ पे काम जो है शुरू हुआ? ये तकरीबन 15 दिन हो गए। अच्छा, तो यहाँ पे कितनी दुकानें गिराई गई हैं? ये अभी तक 3-4 दुकानें गिराई गई। तो कितनी दुकानें की निशानदेही हुई है? मजीद कितनी दुकानें इस रोड के ऊपर गिराई जाएंगी? ये 40-50 दुकानें हैं। 40-50 दुकानें गिराई जाएंगी। मुझे ये बताएं कि इस रोड के ऊपर तकरीबन कितने मजदूर काम कर रहे हैं? 20-25 मजदूर होंगे। 20-25 मजदूर होंगे। तो 20-25 मजदूर कितने दिनों में ये काम मुकम्मल कर लेंगे? आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? ये तकरीबन महीने के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, मुझे बताएं कि दरबार को वसी करने का जो सिलसिला शुरू होने लगा लहर हेरिटेज रिवाइवल मंसूबे के तहत, तो पहले तो हमें इस मंसूबे के बारे में बताएं कि यहाँ पे बनने क्या जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा है हमारा ये जो दाता दरबार है, इसमें एक मस्जिद भी है, मज़ार भी है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं।
ज़ायरीन की है। और जो सड़क के साथ थी बिल्कुल, तो बहुत तकलीफ़ होती थी ख़वातीन को, ख़ुसूसन जब उर्स आता है या बाकी आम दिनों में जुमेरात और जुम्मा में तो बिल्कुल ही रश होता था। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, लहर है, तो इसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। लेकिन असल बात ये थी कि एक मेगा प्रोजेक्ट हो जिसमें पूरा इसका प्लान बनाया जाए ताकि आने वाले जो 10 साल 20 साल हैं उसमें कोई तकलीफ़ ना हो। तो उसमें जो है ना आपकी ट्रैफिक का इशू सबसे बड़ा था, क्योंकि बिल्कुल करीब से सड़क गुजर रही है। तो ये मैं बड़ी खुशी है उसमें जो हमारा नेस्पाक है, टीपा है, LDA है, जो DG LDA मेरे साथ खड़े हैं, इसके अलावा CNW हमारा महकमा है, सब ने मिल के काबिश की, अच्छा प्लान बनाया और आज एग्जीक्यूशन का टाइम आया है जिसमें हम ना सिर्फ ये सड़क को जो है ये इसके फसाद ठीक करेंगे, दरबार का फसाद करेंगे, अंदर भी काफ़ी सारा काम है, लंगर खाना है, वो जो है वाशरूम वगैरह हैं, और पार्किंग का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है, और अंडरग्राउंड हमने किया है ताकि वहाँ से लोग जब पार्क करें और इसके अंदर आ सकें। जाहिर सी बात है सर, ये सब की काविशों के बाद ही ऐसे मंसूबे जो हैं वो पाए तक मील तक पहुँच सकते हैं। तो मुझे बताएं कि हम लोगों के बहुत ज़्यादा सुनने में आया था कि महकमा औकाफ की जगह के ऊपर लोगों ने इलीगल घर बनाए थे या दुकानें बनाई थी, तो वो घर वगैरह भी क्या गिरा दिए गए हैं? और ये जो अब गिराए जाएंगे, यहाँ पे भी बहुत सारी दुकानें गिराई जाएंगी, मैंने देखा अभी आई गेस ये वाली जो भाटी चौक के ऊपर दुकानें मौजूद हैं, ये वाली दुकानें गिराई जाएंगी, क्या ये भी दुकानें इलीगल हैं? ऐसे मैडम देखें, ये इतने अरसे से यहाँ पे कारोबार भी कर रहे हैं इन्होंने, आपने देखी होगी ये 17.5 कनाल के करीब एरिया है। गवर्नमेंट का एक ख्याल है कि इनको अल्टरनेट जगह दी जाए। कोर्ट का भी ये डायरेक्शन थी, तो हमने बड़ी सूझबूझ कर DC और कमिश्नर साहबा लाहौर के साथ मिल के हमने उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया तकरीबन, जो हम इसको पाए तकमील तक पहुँच जाएगा। हम इनको अल्टरनेट जगह दे रहे हैं और इनको दुकानें बनने के लिए भी इनको एक जगह 4 कनाल के करीब है वो देंगे ताकि इनका कारोबार भी चले। और जहाँ उन्होंने रहायशें लगनी है वो ग्रीन टाउन में एक जगह हमने कर दी है, औकाफ की अपनी जगह है, हम इनको वो दे रहे हैं ताकि इनको नुकसान ना हो। आपने बोला औकाफ की अपनी जगह, वहाँ पे आप लोग वापस दे रहे हैं, तो वापस में इन फ्यूचर हम लोग को देखने को मिलेगा वो दुकानें वापस दिलाई जाएंगी? क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है औकाफ की जगह थी इसलिए वापस ले ली गई, तो इन फ्यूचर फिर वापस हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? नहीं, उम्मीद है। देखें, ये वो इसके ऊपर ना 3 से 4 महीने काम हुआ है। ऐसे नहीं है कि आज रातों रात हमने फैसला किया और हमने कहा जी आप फारिग हो जाए हम गिरा दें, ऐसे नहीं है। इसमें जो हम DG LDA साहब, पूरी टीम है, DC लाहौर हैं, कमिश्नर साहब हैं, इन्होंने बहुत सारी मीटिंग की है तमाम उनके साथ, मुतासरीन के साथ। जब वो एक पॉइंट पे एग्री हुए हैं तो उसके मुताबिक हमने काम शुरू किया है। तो उम्मीद रखते हैं कि वो एग्रीमेंट जो सारों का म्यूचुअल मशावरत से हुआ इसको आगे इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ DG LDA ताहिर साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैडम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? आई एम फाइन, थैंक यू। सर मुझे बताएं, डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे घर गिराए जा रहे हैं, तो फिर लोगों की तरफ से आप लोगों को क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है? नहीं, हाँ, बेसिकली जब आप कोई चीज़ एक्सपेंशन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तो रीलोकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट। बट गवर्नमेंट की बड़ी इस मामले में बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं कि जिन लोगों को हम डिसलोकेट कर रहे हैं उनको प्रॉपरली कॉम्पनसेट किया जाता है। लाइक आपको नीला गुंबद में कुछ दुकानें हमने कुछ 62 के करीब डिमोलिश की, कुछ घर की है, उनको अच्छे तरीके के साथ एक पैकेज भी दिया गया। तो बट इट्स अ पार्ट ऑफ द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में जब आप काम करते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड डेट है, ये कब तक मंसूबे कंप्लीट हो जाएंगे? मैडम, क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट पे अभी आप खड़ी हैं ये दाता दरबार एंड भाटी चौक की एक्सटेंशन का प्रोग्राम है। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। एक ओवरऑल जो मास्टर प्लानिंग है दाता दरबार की, वो है जिसमें ओवरऑल पूरे मज़ार को एक रीडू किया जा रहा है, रिहेबिलिटेट एंड एक्सपेंड किया जा रहा है। और इसका जो पार्ट 2 है वो यहाँ के जो इसकी जो ट्रैफिक सर्कुलेशन, जो इसके एक्सटीरियर एरिया है जहाँ पे हम खड़े हैं, इसकी रीडेवलपमेंट प्लान है। तो एक प्रोजेक्ट को टीपा हेड कर रहा है, LDA मिल के कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह हमारी इसकी टाइमलाइंस है कि जून तक हम इसको कंप्लीट करें। जो मास्टर प्लान उसके 2-3 फेजेज़ हैं, उसमें भी साइमल्टेनियसली काम शुरू हो रहा है। तो आई थिंक इंशाल्लाह 6 महीने में आपको काफ़ी हद तक इस एरिया में चेंज नज़र आएगी। सर नीला गुंबद का हम लोग देख रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया वहाँ पे जो काम है वो जारी है तरक्याती का, तो बताएं वहाँ पे कितना मज़ीद टाइम लग सकता है अभी? मैम, इस वक्त 3 प्रोजेक्ट्स LDA टेकअप कर रहा है। एक नीला गुंबद पे आपने देखा कि उसकी एक्सपेंशन है। एक नीला गुंबद जो 100-150 साल से छुपा हुआ था उसको वापस दोबारा किया गया, इसकी कंजर्वेशन हो रही है। साथ ही साथ उस एरिया में जो ओपन एरिया था उसमें अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है, सो दैट कि जो लोग वहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो उनको एक अच्छी एडिक्वेट पार्किंग की स्पेस मिल सके। साथ ही साथ उस एरिया में जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं तो उन सब का फसाड इम्प्रूव हो रहा है, पेडेस्ट्रियन रास्ता डेवलप किया जा रहा है कचहरी चौक से लेकर नीला गुंबद तक, तो वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है। और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए साथ एक नासिर बाग आपने देखा होगा, वहाँ पे भी अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है। तो पर्पज़ ये है कि इस एरिया के जो कोर इशूज़ थे शहर के, ट्रैफिक इज़ वन ऑफ द इशू, पार्किंग इज़ अनदर इशू, थर्ड था कि लोगों की कनेक्टिविटी नहीं थी, वॉकवेज़ नहीं थे। वो तमाम जो एक मियां नवाज शरीफ साहब का एक विजन है शहर की रिवाइवल पे, और CM साहब उसको स्टीयर हेड कर रही हैं,
तो आई थिंक अगले 6-7 माह में आपको काफ़ी हद तक ये जो शहर का अंदरूनी शहर का जो एरियाज़ है ये आपको बेहतर नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएंगे क्या यहाँ पे इस रोड के ऊपर जहाँ पे मस्मार की जा रही दुकानें और घर, क्या आपके कोई दुकान या घर इसके अंदर मौजूद है? मेरा घर तो नहीं है, लेकिन यहाँ जो तजावज़ात हैं ये बहुत सही काम कर रहे हैं गवर्नमेंट पंजाब। ये तजावज़ से एक्सीडेंट और ये परेशानी लोगों को चलने फिरने में और गाड़ी में चलने में परेशानी होती है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट की जगह है, यहाँ पे तजावज़ करना अच्छी बात नहीं है। ये दुरुस्त इक़दाम है और मैं इसको वेलकम करता हूँ पंजाब गवर्नमेंट को। तो कहा जा रहा है कि ये साल के अंदर अंदर जो मंसूबा है ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको लगता है कि जो एक्सपेक्टेड डेट दी जा रही है इस डेट के अंदर अंदर ये सारा काम कंप्लीट होगा? इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि पहले भी कंप्लीट किया हुआ है। जो मंसूबे पहले अधूरे थे ये मुकम्मल किया हुआ है। तो पंजाब गवर्नमेंट लगी हुई है और मरियम नवाज साहब जो है ये तेज़ तरीन काम कर रही है सूबे में, और तरक्की और खुशहाली आएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि आपकी दुकानों की भी निशानदही की गई गिराने के लिए? जी हाँ। तो आप लोग फिर दुकान कब तक खाली कर रहे हैं, क्योंकि पीछे तो दुकानें गिराने का सिलसिला शुरू हो चुका है? पता नहीं, बता रहे हैं कोई 15 दिन का, कोई 10 दिन का। अच्छा जी हाँ। तो आपने क्या कोई और नई दुकान ढूंढी है जहाँ पे जाके अपना बिजनेस वगैरह शुरू करेंगे? कोशिश बहुत किया, मिला नहीं है अभी तक। अच्छा जी हाँ। अगर मिल रहा है तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, किराए बहुत ज़्यादा हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत मुश्किल के वक्त में। अब लोग मेरे कप में देख सकते हैं कि नीला गुम्बद के एतराफ़ में तरक्याती काम कितनी तेज़ी से जारी है। दिन रात यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं। पिलर्स वगैरह यहाँ लगाने के लिए सरिया बिछा दिए गए हैं। हम लोग आगे भी चलते हैं और आगे की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। अच्छा भाई, आप मुझे बताएं कि सुनने में आया कि साइकिल मार्केट को ख़त्म कर दिया गया, क्या इस वजह से यहाँ पे लोगों की तादाद कम हो गई है, क्या वजह है? जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे लोगों ने कह दिया है कि मार्केट ख़त्म हो गई है। मार्केट ख़त्म नहीं हुई, चंद दुकानें ख़त्म हुई हैं, मार्केट ऑपोजिट चल रही है, लेकिन तोड़ फोड़ की वजह से रास्ता बहुत कम है, आने जाने के लिए बड़ी मुश्किलात हो गई है, कारोबार बहुत ठप हो गया, कारोबार है ही नहीं, लोगों को आने के लिए रास्ता ही नहीं है। पीछे देखें तोड़ फोड़ की हुई है, कोई आते हैं गाड़ियों वाले तो नहीं आते, जो पैदल लोग आते हैं मजबूर होकर आगे आते हैं। आगे मामला नहीं चल रहे हैं, दुकानदारी में इतने सिस्टम हैं, लड़के रखे हुए हैं, बाकी मामला हैं, रेंट हैं, बिल हैं, बहुत मुश्किल सर्वाइव कर रहे हैं हम। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 1.5 साल लग जाएंगे, तो क्या फिर लोगों का काम इसी तरह से चलता रहेगा? क्या इंतजामिया से आप लोगों ने कोई बातचीत की इसके ऊपर? की है, पहले उन्होंने बोला था हम आपको इसका भी मुआवजा देंगे, लेकिन बाद उन्होंने बात नहीं सुनी कि हम इस बात को देखते हैं कि हम आप पर कोई नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है, कोई कस्टमर ही नहीं है, नुकसान क्यों नहीं है? जब कस्टमर नहीं आता यहाँ पे इस वक्त, वो एक यानी अगर पहले आते थे 10 या 12 आते थे, अब तो कभी एक आ गया कभी ना आया। अब ये इतने दुकानदार हैं, इनके पास इतने वर्कर हैं, तो कैसे चलेगा सारा सिस्टम? इस वक्त हम नीला गुम्बद की मशहूर साइकिल मार्केट में मौजूद है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके कारोबार की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, तरक्याती मंसूबे तो तेज़ी से जारी हैं, यहाँ पे दिन रात हम लोग देख रहे हैं काम किया जा रहा है, तो आपके क्या बिजनेस को कोई इफेक्ट हो रहा है इन काम की वजह से? बिल्कुल जी, हमारे बिजनेस बिल्कुल 0% हो गए हैं। ठीक है जी, यानी कि ये हालात हैं कि भाई रात को खाने जोगे भी पैसे नहीं हम लेके जाते यहाँ से। अच्छा। ठीक है कि नहीं? सुबह से आए हुए हैं, सुबह से एक साइकिल भी हमने सेल नहीं की अभी तक। यानी कि ये जब से ये मनसूबा स्टार्ट है ना, तब से ये कारोबार का जो ना सिस्टम आगे 100% था, अब 5% कारोबार रह गया हुआ हमारा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे जो काम चल रहा है और रश है, यहाँ पे लोगों का आना जाना मुश्किल है, इस वजह से? जी हाँ जी, काम की वजह से यहाँ पे काम की वजह से रास्ते ब्लॉक हो चुके हुए हैं। इन्होंने काम है ही नहीं है बिल्कुल ही। क्या कह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। काम है नहीं बेटा, देखो ना सारा रास्ता टूटा है ही रास्ता, आगे बोर्ड भी लग गया, क्या काम होगा? यहाँ पे हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह शुक्र। आवाज़ रहे हैं, आवाज़ ऐसे हो रहे हैं, देखो तो काम हो रहा है कितना, यहाँ पे कस्टमर देखने को नहीं है कहीं पे। अच्छा, मतलब गाहक नहीं आ रहे हैं इस टाइम? कोई गाहक शाक नहीं, कुछ नहीं, आवाज़ आ रहे हैं। एने को परेशान आ, दुकान के खर्चे नहीं निकलते पे। मंसूबों के
बारे में क्या कहेंगे कि लाहौर की तारीख को वापस से जिंदा किया जा रहा है? नीला गुंबद जो अपनी पहचान कहीं खो गया था, उसके एतराफ़ में दुकानें बन गई थी, तो आप इन मंसूबों को किस तरह से देखते हैं? जी बात ये है, ये काम मैं तो कहूँगा भाई है तो अच्छा, लेकिन किसी को परेशान तो नहीं करना चाहिए। अच्छा है, जब ये बन जाएगा ना, मेरे ख्याल में जो हम लोग चीखे मार रहे हैं ना, हम लोग ही कहेंगे यार क्या बात है, क्या बात है, अच्छा बना है जी, बाजी मरीम ने अच्छा काम किया। जो दुकानें गिराई हैं, उनकी दुकानें गिराई, उनको बिजनेस लॉस मिल गया, उनका चैप्टर क्लोज हो गया। अच्छा, हम लोगों की दुकानें भी हैं इधर, लेकिन काम नहीं है, कारोबार नहीं है। बजाय उसी तरह हमारा बिल भी आ रहा है, उसी तरह हम लड़कों को तनख्वाहें भी दे रहे हैं, उसी तरह ही सारा कुछ चल रहा है। हमें तो बिजनेस लॉस नहीं मिला ना, हमें मिलना चाहिए। एक से दूसरा आदमी गुजर नहीं सकता। इन्होंने शेड भी लगा दिए हुए हैं यहाँ पे कि हमारे शेड इन्होंने और क्लोज कर दिए, आगे थोड़े से पीछे थे, इन्होंने और क्लोज कर दिए हैं कि दुकानदारी हमारी बिल्कुल ठप हो जाए। ठीक है कि नहीं? आगे हमारे पास थोड़ा एक आधा कस्टमर आ जाता था, वो पीछे से भी इन्होंने रास्ता वो ब्लॉक कर दिया हुआ है। देखेगा, बिल्कुल ही कस्टमर आने की जगह बिल्कुल इन्होंने बंद कर दी हुई है। हम कहाँ से खाएंगे? ठीक है कि नहीं? कस्टमर आएगा तो हम लेके जाएंगे ना कुछ, जब कस्टमर ही नहीं आ रहा तो हम कहाँ से लेके जाएंगे? अच्छा, बकौल दुकानदार यहाँ पे जो गुजरने का रास्ता वो बहुत कम है। यहाँ से एक टाइम पे सिर्फ एक ही इंसान गुजर सकता है, इवन के 2 बंदे भी एक साथ नहीं यहाँ से गुजर सकते। इस वजह से साइकिल मार्केट तो यहाँ पे मौजूद है, साइकिलों की सारी दुकानें नहीं गिराएगी, लेकिन जिन लोगों की दुकानें यहाँ पे मौजूद है उन लोगों का बिजनेस काफ़ी हद तक इफेक्ट हो रहा है। इस वक्त हम नीला गुंबद के सामने खड़े हैं। ये वो तारीखी इमारत है जो कमर्शियल तजावज़ात के अंदर कहीं छुप सी गई थी, लेकिन अब वापस से इस नीला गुंबद को इस तरह से दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जितनी भी तजावज़ात थी उनको हटाई गई हैं। साइकिल मार्केट के अंदर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे कहा गया कि साइकिल मार्केट सारी ख़त्म हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ दुकानें गिराई गई हैं, उनको बिजनेस अलाउंस भी दिया गया, लेकिन हमें अवाम और दुकानदार काफ़ी हद तक इस मंसूबे से खुश भी नजर आए। शो के इख्तिताम से पहले एक सवाल छोड़ते जाएंगे। जिन लोगों का यहाँ पे दुकानें गिराई गई हैं उनको तो बिजनेस अलाउंस मिल गया, लेकिन जिन लोगों की यहाँ पे दुकानें मौजूद है उस गली के अंदर एक से दूसरा बंदा जा नहीं सकता, और उन लोगों का कारोबार किस हद तक इफेक्ट है। उन लोगों ने गुजारिश की है कि हमारे साथ भी बातचीत की जाए, ताकि जो हमारे खर्चे हैं उसको हम लोग पूरा कर सकें, मुलाजमों को तनख्वाहें दे सकें, हम अपने घर का चूल्हा भी चला सकें। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।